तो उत्तराखंड का आप लोगों को सामने मैप दिख रहा है। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि उत्तराखंड जो है, कब कब बना था उत्तराखंड? मुझे बताएं आप लोग, कब बना था उत्तराखंड? जल्दी बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई उत्तराखंड कब बना था, क्योंकि स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेट ऐसा तो नहीं है ना, जब संविधान बना था तो उस समय उत्तराखंड था। तो वेरी गुड। तो जो उत्तराखंड आपका बना, वो आपका 9 नवंबर 2000 को बना था। और किसकी सरकार थी उस समय? बीजेपी की सरकार थी। ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को बना। तो ऐसा था कि सीधा क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में इसका विधेयक रखा और राज्य बन गया। इतनी आसानी से एक उत्तर प्रदेश से निकला हुआ एक उत्तराखंड राज्य जो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मामला, कि सामने मैप आपको दिख रहा है कि ये उत्तराखंड है। और क्या सीधा ऐसा हुआ कि 9 नवंबर 2000 को भाई एक बिल पार करा और उत्तराखंड राज्य दे दिया गया उत्तर प्रदेश से अलग सेपरेट करके? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस उत्तराखंड को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करा। और आज ही नहीं, लगभग 87 साल, लगभग ये लगाओ 87 साल छोटे मोटे संघर्ष चलते रहे। 87 साल के बाद जो सबसे पहला उत्तराखंड राज्य जब नोटिस में आया, तो 1913 के करीबन ये आया, तो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड करा गया है। एक तो आपका कुमाऊं मंडल है, एक क्या है आपका, एक आपका कुमाऊं मंडल है। और दूसरा आपका मंडल कौन सा है? दूसरा आप लोगों का गढ़वाल मंडल है। दूसरा आपका क्या है? गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में कितने? 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कुमाऊं मंडल में कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। तो कुल मिला के उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, ऊपर से सीरियल वाइज ही पढ़ लेते हैं। उत्तरकाशी हो गया आपका, सेकंड क्या हो गया? रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ से चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर, 1 2 3 4, बागेश्वर 5, नीचे चंपावत 6, उधम सिंह नगर 7, नैनीताल 8, अल्मोड़ा 9, पौड़ी गढ़वाल 10, हरिद्वार 11, टिहरी गढ़वाल 12 और देहरादून हो गया 13। देहरादून क्या हो गया? 13। आप देखोगे इधर उत्तरकाशी से ऊपर देहरादून के इधर, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। क्या है बेटा? हिमाचल प्रदेश स्टेट आपका लगा हुआ है। और यहाँ से आप उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इधर से आप देखो तो ऊपर से इसको किसने कवर करा हुआ है? चाइना ने। साइड में से आप पिथौरागढ़, चंपावत और नीचे उधम सिंह नगर का कुछ पार्ट देखोगे तो यहाँ किससे टच है? नेपाल से टच है। और बाकी उधम सिंह नगर हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये इधर किससे है? आपका उत्तर प्रदेश से टच है। किससे है बेटा? उत्तर प्रदेश से टच है। तो एक मैप जो है, एक फॉर्मेशन हमें बनानी पड़ेगी कि जैसा जैसा हमने उत्तराखंड को पढ़ना है, मैप आपको सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्ट में इंजन स्टार्ट करना जरूरी है। तो उत्तराखंड राज्य जो आपका 9 नवंबर 2000 को बना, ऐसा नहीं है कि बेटा ये बड़ी आसानी से बन गया हो। एक संघर्ष की बहुत लंबी कहानी है उत्तराखंड को बनने में। क्योंकि जिस समय आप लोगों का संविधान बनता है, जिस समय राज्य बनते हैं, उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं था। उत्तराखंड राज्य आपका 9 नवंबर 2000 को एक विधेयक के तहत और उत्तर प्रदेश से अलग होता है, जिसको के आर नारायण उस समय राष्ट्रपति थे जब आपका उत्तराखंड राज्य बना। तो इसके पीछे के जो संघर्ष हैं, इसके पीछे क्या क्या संघर्ष हैं, कौन कौन सी तिथियां हैं, उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि वो चर्चा बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य बना कैसे आपका। तो उन तिथियों के बारे में बीच बीच में कुछ छोटी छोटी मोटी संस्थाएं भी बनती हैं, कुछ संघर्ष होते हैं, उनका बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ ले तो हम फिर ऐसा ना हो कि हम प्रिपेयर ना हो। तो सबसे पहले जो तिथि थी आपकी 1913। सबसे पहला जो संघर्ष में सबसे पहले तिथि का रोल है, वो 1913 है। ये एक भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की एक इकाई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसने आम सम्मेलन करा, उत्तराखंड में आम सम्मेलन आयोजित करा। सबसे पहले मैं एक बात पूछूं बच्चों से, तो 1913 में क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक इकाई के रूप में काम करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन था, इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था 1913 में। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसने ना उत्तराखंड में एक आम सम्मेलन, जो आम सम्मेलन था, एक नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस थी, कन्वेंशन था, वो जनरल कन्वेंशन था, वो हेल्ड करा इन्होंने उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के जो
मैक्सिमम प्रतिनिधि थे। ठीक है, उत्तराखंड के जो पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ने बोला भाई उत्तराखंड में ये जो सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इसको हमने पार्टिसिपेट करना है। और वहीं पर क्या हुआ कि जो एक हमारी संस्था थी जो किस चीज के लिए काम करती थी, पिछड़े हुए बैकवर्ड क्लासेस के लिए वहां काम करती थी, उसने क्या करा, उसने वहां पर पार्टिसिपेट करा, अधिवेशन को आयोजित करा। ठीक है, उसी वर्ष उत्तराखंड में एक समाज सुधार थे, जो सोशल वेलफेयर होते हैं, टमटा सुधारणी सभा। ठीक है, इसका नाम था टमटा, TAMTA, टमटा सुधारनी सुधारनी सभा। ठीक है, टमटा सुधारनी सभा जो थी, उसने वहां पे शिल्पकार महासभा के रूप में एक पिछड़े और उत्पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए अधिवेशन भी आयोजित करा। अब ये जो आपका ये सभा थी, ये कौन सी थी भाई? कुमाऊं शिल्पकार सभा के संस्थापक मुंशी किसने करी थी ये? मुंशी हरि प्रसाद टमटा, मुंशी हरि प्रसाद टमटा। ये नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंशी हरि प्रसाद टमटा। ठीक है, मुंशी, इन्होंने क्या करा, मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने एक कुमाऊं, ये संस्थापक किसके थे बेटा? कुमाऊं शिल्पकार सभा, कुमाऊं शिल्पकार सभा के जो थे ये संस्थापक थे। ठीक है, तो 1913 में एक स्वतंत्र आंदोलन की इकाई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या करा, उत्तराखंड में एक सम्मेलन को आयोजित करा। और इस सम्मेलन में जो अधिकांश प्रतिनिधि थे उत्तराखंड के, उन्होंने भाग लिया। और उसी वर्ष में टमटा सुधारणी सभा ने शिल्पकार महासभा के रूप में क्षेत्र में, यानी टमटा सुधारणी सभा जो थी, इसने क्या करा, शिल्पकार सभा का रूप ले लिया। और जो उस इलाके में पिछड़े और दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, उत्पीड़ित लोग थे, उनके सुधार के लिए काम करने लगे। तो इस कुमाऊं शिल्पकार सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मुंशी हरि प्रसाद टमटा थे, मुंशी हरि प्रसाद टमटा थे। उसके बाद 1913 के बाद, ये तो छोटा मोटा सुधार था जो शुरू होने लग गया था, उत्तराखंड लाइट में आने लग गया था। फिर 1916 में, 1916 में क्या होता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई वहां पे। और कुमाऊं परिषद, जो कुमाऊं परिषद थी आपकी, कुमाऊं परिषद, ठीक है, जो कुमाऊं परिषद थी आपकी, वो कुमाऊं परिषद जो थी, वो किसने इसको बनाया था? कुमाऊं परिषद जो बनाई थी, वहां पे जो वहां के युवा लोग थे, उत्साही लोग थे, ठीक है, एंथुसियास्टिक जो लोग थे, उन्होंने बनाई। और उनमें क्या क्या नाम थे? बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे, आप सुनते भी हैं, आपने सुनी भी है कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, है ना, आपने सुनी है ये नाम सारे के सारे। तो ये युवा लोग थे जिन्होंने कुमाऊं परिषद का निर्माण करा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पंडित हरि गोविंद वल्लभ पंत। पंडित हरि गोविंद वल्लभ पंत। सेकंड नाम किनका आता है इसमें? 1916 में जो कुमाऊं परिषद का निर्माण होता है, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। थर्ड नाम आता है आपका बद्री दत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे। उसके बाद इंद्रलाल शाह, चौथा नाम। पांचवा नाम मोहन सिंह। कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे इनके नाम से अलग अलग चीजें अपने उत्तराखंड में। चंद्रलाल शाह, इनके बारे में पूछ सकता है बेटा आप लोगों से। प्रेम वल्लभ पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे।
और भोला दत्त पांडे। लक्ष्मी दस लक्ष्मी दत्त। अब बेटे, ये जो आपकी कुमाऊं परिषद बनी, इसमें जो मैंने नाम लिखवाए आपको कि हर गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, बद्रीदत्त पांडे जी हो गए, इंद्रलाल शाह हो गया, मोहन सिंह हो गया, चंद्रलाल शाह हो गया, प्रेम बल्लभ पांडे जी हो गए, भोला दत्त पांडे जी हो गए, लक्ष्मी दत्त जी हो गई। इन लोगों ने मिलकर ये कुमाऊं परिषद बनाई। और इसका जो मोटिव था, इसका मोटिव क्या था कि जो हिल एरिया में हम लोग रह रहे हैं, इसमें सोशल और इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको इनका रिफॉर्म करना, इनको सुधार करना। ठीक है। 1916 तक स्थानीय सामान्य सुधार के अलावा, यानी ये लोग क्या करते रहे, केवल क्षेत्र पे काम करते रहे, वहीं लोकल काम करते रहे। कब तक? 1916 तक। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें ना पॉलिटिशियन बाजी आनी चालू हो जाती है। कभी भी आप देखोगे कि कोई भी संगठन बनता है, वो संगठन धीरे धीरे अब जब बड़ा रूप लेने लगता है, तो वो उसकी राजनीतिक जो उस पे राजनीतिक शक्तियां होती हैं, वो भी हावी होने लगती हैं, और वो राजनीतिक मोटिवेशन से परिभूत होकर वो काम करने लगता है। जैसे यूकेडी हमारी आजादी के लिए बना था, लेकिन यूकेडी आज चुनाव भी लड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ इसको सीटें नहीं मिलती, लेकिन वो चीज अलग है, उसको आगे पढ़ेंगे। 1923 और 1926 के प्रांतीय चुनाव में, ये प्रांतीय चुनाव होते हैं जो वहां चुनाव होते हैं वहां पे, ठीक है, प्रोविजनल इलेक्शन जिनको कहते हैं, 1923 और 26 में कब होते हैं इलेक्शन वहां पे? 1923 में और 1926 में इलेक्शन होते हैं, जिनको प्रोविजन इलेक्शन कहते हैं। वहां पर क्या करा इसने, बड़ा अच्छा परफॉर्म करा प्रांतीय चुनाव में कुमाऊं परिषद ने। और हर गोविंद बल्लभ पंत जी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, मुकुंदी लाल थे, और बद्रीदत्त जो पांडे थे, अपने उम्मीदवारों को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से हराया, यानी इन लोगों की जीत हुई। और 1926 में कुमाऊं परिषद जो थी 1926 में, अब 1926 में एक कुमाऊं परिषद कुमाऊं परिषद बनी, और 1926 में ये क्या होती है, ये आपकी कांग्रेस के अंदर मिल जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई बताओ, कुमाऊं परिषद कांग्रेस में इसका विलय कब हुआ? तो आप क्या बोलोगे? 1926 में। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि 1926 में ये कुमाऊं परिषद क्या थी, अब ये बन जाती है, कहाँ मिल जाती है? कांग्रेस के अंदर मिल जाती है। कहाँ से शुरू हुई थी? एक सोशल एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्थानीय लेवल पे काम करा, और अब इनका कद जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 1923 और 1926 में हमारे हरि गोविंद बल्लभ पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, मुकुंदी लाल जो हो गए, बद्रीदत्त पांडे जो हो गए, ये इलेक्शन लड़ते हैं, और अपने जो अपोजिशन में इनके नेता होते हैं, उनको बड़ी बुरी तरह से हराते हैं। अब 1926 में कांग्रेस की निगाह इनके ऊपर पड़ गई कि हाँ भाई, हिल एरिया में हमारे पास भी कोई ऑप्शन है जिसको हम अपने साथ रख के चल सकते हैं। क्योंकि उस समय आप देखोगे, वो पीरियड एक ऐसा भी था जो कि साइमन कमीशन 1927 में आता है, फिर धीरे धीरे आगे गोलमेज सम्मेलन होते हैं। एक फ्रीडम फाइटर्स, एक आग सी लग रही थी आजादी के उसमें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के एक आजादी की तरफ भी मूवमेंट को ले जाया जा सकता था, जो भी उस समय की सोच रही हो। फिर 1926 में कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस में इसका जो कुमाऊं परिषद है, इसका विलय हो जाता है। अब आगे आगे 1926 के बाद जो हमारी नजर इस पे पड़ती है, तब हम पहुंचते हैं 1938 में। 1938 में, अब 1938 में क्या होता है, ब्रिटिश राज में आधिकारिक सूत्र ये बताते हैं, ठीक है, सोर्सेज इन ब्रिटिश राज, कि श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय आम सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी जो क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है, आंदोलन के कारणों के अनुसार अपने निर्णय लेने के लिए समर्थन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जाते हैं, ब्रिटिश सोर्स से बताते हैं कि एक नेशनल जनरल कन्वेंशन कांग्रेस की हेल्ड होती है वहां श्रीनगर में, गढ़वाल में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जाते हैं और फेवर करते हैं किसका? द कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द हिल रीजन टू हैव देयर ओवन डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस एंड सपोर्टेड द मूवमेंट ऑफ एनरीच देयर कल्चर। कि भाई, ये लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हर चीज का रहन सहन, हर चीज का कल्चर अलग है। 1938 में श्रीनगर में, 1938 में श्रीनगर गढ़वाल, एक श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में है, और एक GARH एक गढ़वाल में है। ये गढ़वाल वाला जो श्रीनगर है, इसके अंदर कांग्रेस की एक समिट होती है,
कांग्रेस की एक समिट होती है और यहाँ पे कौन जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं, ब्रिटिश सोर्स बता रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि भाई जो उत्तराखंड के पीपल हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग रहते हैं, इनको अपने सरकमस्टेंसेस, जो इनका एरिया है, क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से इनको पावर होनी चाहिए कि क्या डिसीजन इन्होंने लेना है, अपने वेलफेयर के लिए ये काम कर सकते हैं। और 1940 में, इसके बाद 1940 में 1940 में एक हल्द्वानी सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है, हल्द्वानी में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, हल्द्वानी में एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है हल्द्वानी में। वहां पर बद्री दत्त पांडे जो है वो एक क्वेश्चन उठा देते हैं कि भाई पहाड़ी क्षेत्र जो है इसको एक विशेष दर्जा दिया जाए। ठीक है, बद्री दत्त पांडे वॉइस फॉर द स्पेशल स्टेटस ऑफ द माउंटेनियस रीजन, कि भाई जो माउंटेनियस रीजन है इसको एक स्पेशल कैटेगरी दी जाए, कैटेगराइज करा जाए इसको। और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है, यहाँ पे हल्द्वानी में किसने मांग उठाई पहाड़ी को स्पेशल स्टेट के लिए, स्पेशल स्टेटस देने के लिए किसने मांग उठाई? यार साथ साथ बोलते रहा करो, अपना माइक यूज करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। मैं अकेला बोलता रहूं तो कैसे काम चलेगा? स्पेशल स्टेटस के लिए किसने मांग उठाई? अरे बद्री दत्त पांडे ने। हाँ, बद्री दत्त पांडे ने। बोलते रहो यार, क्या दिक्कत आ गई? जब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, वैसे तो चे 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 खूब करते हो। ठीक है, बद्री दत्त पांडे ने स्पेशल स्टेट के लिए मांग उठाई। अब यहीं पर एक और नेता हुए वहां पे, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया पीडी प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, और इन्होंने, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने मांग उठाई किस चीज की? इन्होंने ये कहा कि जो कुमाऊं है, जो कुमाऊं है और गढ़वाल है, इसको स्पेशल यूनिट बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? स्पेशल यूनिट्स बना दिया। ठीक है, तो 1940 में अब देखो यहां से फॉर्मेशन आने लग गई पहाड़ी क्षेत्र की, कि बद्री दत्त पांडे जी कहते हैं कि भाई जो हमारा हिल एरिया है हल्द्वानी सम्मेलन में, कि भाई इनको स्पेशलाइज स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। और आगे ही अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी क्या कहते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल जो है उनके गठन का प्रपोजल भी रख दिया उन्होंने कि इनको स्पेशल यूनिट्स के रूप में गठन कर दिया जाए। अब 1954 में, डेटे सबको सही पता चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। 1954 में, बेटा क्या है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ज्यादा तो सोर्स नहीं है, लेकिन जितने भी सोर्स अवेलेबल है उनके बिहाफ पे हम कुछ ना कुछ कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 1954 में क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य जो है इंद्र सिंह नायल जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री। अब उत्तर प्रदेश में अभी कुमाऊं परिषद में हमने क्या पढ़ा, गोविंद बल्लभ पंत जी पढ़े थे ना। ठीक है, अब वो गोविंद बल्लभ जी क्या बन जाते हैं, गोविंद बल्लभ जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो 1954 में विधान परिषद के सदस्य इंद्र सिंह नायल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से हाईलैंड्स के लिए एक अलग विकास योजना की मांग करी। ठीक है, अलग विकास योजना की मांग करी कि 1954 द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इंद्र सिंह नायल demanded a separate development plan for the highlands to the to then chief minister of उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत। अब 1955 में ही न्यायमूर्ति फजल अली आयोग ने भारत सरकार से एक अलग राज्य के रूप में पहाड़ी क्षेत्र के गठन की सिफारिश करी। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे पहले जो पहाड़ी राज्य गठन की जो मांग थी वो कौन से आयोग ने करी थी, कौन से कमीशन ने करी थी? तो आप क्या बताओगे? न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, न्यायमूर्ति यानी जस्टिस, जस्टिस फजल अली कमीशन। ठीक है, और 1955 में इसने क्या करा कि रिकमेंडेड करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन हिल रीजन एज ए सेपरेट स्टेट, एज ए सेपरेट स्टेट। किसने करा भाई? जस्टिस फजल अली कमीशन ने 1955 में। ठीक है, आगे 1954-55 के बाद आगे चलते हैं हम कब? 1957 पे। किस पे चलते हैं? 1957 पर।
प्लानिंग कमीशन अब तो है नहीं आपका, लेकिन क्या था पहले, क्या काम करता था, प्लानिंग कमीशन काम करा करता था। तो प्लानिंग कमीशन जो था आपका, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष जो थे डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे बेटा? टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी ने सुझाव दिया कि भाई हमको जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों पर क्या देना चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए। 1957 में प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे टीटी कृष्णमाचारी, और इन्होंने कहा कि भाई स्पेशल अटेंशन बी गिवन टू द इश्यूज ऑफ द हिल रीजन, कि हिल रीजन पे हमें स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। और 12 12 मई 1970, 12 मई 12 में 1970 में 12 में 1917 में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, पहाड़ी क्षेत्रों के मुद्दे को संबोधित किया और स्वीकार करा कि पहाड़ी क्षेत्र में समस्याओं का निदान राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। ये बोला भाई 1970 में इंदिरा गांधी जाती है। कहते हैं भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हम भी वहां गए, हम भी उस समय पैदा नहीं हुए थे 1970 में, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बताते हैं कि भाई इंदिरा गांधी जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, वो उत्तराखंड गई थी। किस चीज के लिए? भाई कंडीशन देखने के लिए, उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की कंडीशन देखने गई थी। लेकिन थोड़े से हमारे यहाँ उत्तराखंड में लोग कैसे होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और थोड़ा बहुत शो ज्यादा करते हैं हम लोग। तो वहां क्या करा, बोला जैसे इंदिरा गांधी गई तो उसके मन में ये था कि सारा का सारा जो हिल रीजन है, सारे के सारे हिल रीजन को, सारे के सारे हिल रीजन को एक स्पेशल कैटेगराइज कर दिया जाए और रिजर्वेशन के अंडर रख दिया जाए। बेटे दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, एक एससी का रिजर्वेशन होता है, एक एसटी का। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है वो जातियां जो पिछड़ी रह गई थी किस चीज में, विकास के दौर में। ठीक है। और एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब क्षेत्र के कारण, जो ऐसे क्षेत्र जहां तक विकास पहुंच नहीं पाया और वहां जो जातियां हैं वो पिछड़ी रह गई थी। तो जैसे आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं जिनको एसटी कैटेगरी के काफी ज्यादा लोग हैं, वहां पे किस चीज के लिए स्पेशल कैटेगराइज करा गया है कि हाँ भाई वो एरिया विकास के उससे पिछड़े रह गए। तो ऐसी उसके इंदिरा गांधी के मन में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्रति ये था। लेकिन वहां जब वो गई तो उन्होंने देखा कि वहां जो महिलाएं हैं जिन्होंने भाग लिया सम्मेलन में, वो बड़ी ज्वेलरी वगैरह खूब पहन के आई। तो वहां देखा, इंदिरा गांधी ने कहा यहाँ के लोग तो काफी ज्वेलरी है इनके पास, काफी वो है, तो इनका डेवलपमेंट ठीक है। बस उन्होंने फिर वहां पे ये कहा कि भाई जो यहाँ समस्या है हिल एरिया के एटमोस्फेयर, क्योंकि हिल एरिया और प्लेन की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। और क्योंकि आप सभी बच्चे उत्तराखंड के हैं तो आप बेहतर समझते हो कि जब आप कुछ दिन के लिए गांव जाते हो जैसे, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि हॉस्पिटल दूर है, मार्केट्स दूर है, पैदल कई कई सड़कें भी दूर है। अब तो सड़क योजना में गांव गांव तक वो चले गए हैं। तो वहां इंदिरा गांधी उस समय सड़कें बहुत दूर दूर हुआ करती थी, सड़कों से लोगों के गांव भी दो दो तीन तीन घंटे पैदल जाके हुआ करते थे। कोई हॉस्पिटलों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की दिक्कत थी, शाम को आप 7-8 बजे के बाद निकल नहीं सकते क्योंकि जानवरों का, जंगली जानवरों का खतरा है ना। अपनी अपनी मान्यता है, कैसे कैसे सफर करते हैं लोग वहां। तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई जो हिल एरिया है, हिल एरिया के अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना दोनों की जिम्मेदारी है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? इनके डेवलपमेंट के लिए और इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब ये बात हो गई 1970 की। अब 24 जुलाई 1979, 24 जुलाई 1979 को एक अलग पहाड़ी राज्य के गठन के उद्देश्य से अब बोल दिया गया भाई 1979 में स्पष्ट कह दिया गया कि सेपरेट हमें चाहिए। क्या चाहिए भाई? सेपरेट हिल एरिया हमारा जो चाहिए, पहाड़ी राज्य चाहिए, सेपरेट हिल एरिया चाहिए। ठीक है। इसके लिए एक क्रांति दल है यूकेडी, आप देखते भी होंगे यूकेडी चुनाव लड़ता है, हालांकि मैंने कहा वो सीट नहीं ले जा पाता, लेकिन फिर भी यूकेडी का रोल आजादी में बहुत रहा है। यूकेडी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वो आज उनकी किस्मत खराब है कि उनको इलेक्शन में सीटें नहीं मिलती। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्यों नहीं मिलती, क्या उन्होंने पॉलिसी चेंज करी, इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते क्योंकि ये हम किसी पार्टी के
यहाँ हम पार्टी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में। तो 24 जुलाई 1979 में क्या हुआ, एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग की डिमांड को लेकर एक मोटिव रखा गया कि अलग एक पहाड़ी राज्य हमें चाहिए, सेपरेट हमें जो चाहिए उत्तराखंड क्रांति। तो यहाँ पर एक उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? मसूरी में। कहां पर होती है यूकेडी की? मसूरी में। मैंने ये तो बता दिया ना आपको कि कब होती है, 24 जुलाई 1979 को मसूरी में, मसूरी में, ठीक है। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। और 1987 में, 1987 में अब सम्मेलन होने चालू हो गए। 1987 में क्या होता है कि कर्ण प्रयाग में in June 1987 at the party convention of UKD in Karnprayag, party leaders called for the constitution of conflict and isolation। तो वहां पे क्या हुआ कि जून 1987 में कर्णप्रयाग में यूकेडी पार्टी का सम्मेलन हुआ और पार्टी के नेताओं ने संघर्ष और अलगाव का गठन का आह्वान किया। और 1987 में ही यूकेडी ने ज्ञापन में एक नए राज्य के लिए पार्टी प्रस्ताव पारित करा और पार्टी के अध्यक्ष प्रस्तावित राज्य में हरिद्वार को शामिल करने की भी मांग करी। अब भाई 1987 में इन्होंने क्या कह दिया, यूकेडी ने कह दिया नवंबर 1987 में, जून में ये क्या करते हैं, जून में कर्णप्रयाग में, जून में क्या करते हैं, जून में कर्णप्रयाग के अंदर ये लोग एक सम्मेलन करते हैं। अब सम्मेलन में डिसाइड होता है कि भाई हम लोग क्या है, अलगाव करेंगे, संघर्ष करेंगे, किस चीज के लिए, एक सेपरेट राज्य के लिए। और अब इन्होंने प्रस्ताव ज्ञापन भी भेज दिया नवंबर 1987 को, ठीक है। जून में इनकी मीटिंग होती है, कहा, कर्णप्रयाग में। और नवंबर 1987 में ये क्या करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। क्या सौंपते हैं ये? नवंबर 87 यूकेडी पास्ड द पार्टी रिजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन द मेमोरेंडम एंड द पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो शाउट टू इंक्लूड हरिद्वार इन द पर्पज स्टेट। आज आप देखोगे कि हरिद्वार क्या है, उत्तराखंड में। रुड़की भी आधा उत्तराखंड में और आधा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यूकेडी का बहुत संघर्ष रहा उस समय। मैं हम लोग नकार नहीं सकते यूकेडी के संघर्ष को। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1994। देखो आगे आप देखोगे रामपुर तिराहे जैसी घटनाएं होती हैं, ये बहुत ही पेनफुल है, जिनको बार बार याद करा जाता है। पूरे वर्ष 1900 पूरे वर्ष 1994 के दौरान पूरे क्षेत्र में छात्रों ने अलग अलग राज्य और आरक्षण के लिए सामूहिक आंदोलन में भाग लिया। थ्रू द ईयर 1994 स्टूडेंट ऑल ओवर द रीजन पार्टिसिपेटेड इन द कलेक्टिव मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेटहुड। यानी अब 1994 में इसमें विद्यार्थी कहते हैं कि विद्यार्थी की पावर बहुत बड़ी होती है। अब युवा इसमें कूद पड़ा है, युवा इसमें कूद पड़ा है, किसके लिए? सेपरेट स्टेट के लिए। और सेपरेट स्टेट के साथ साथ किस चीज के लिए? रिजर्वेशन के लिए। किस चीज के लिए? रिजर्वेशन के लिए इसमें कूद पड़ा, आरक्षण के लिए कूद पड़ा। और सामूहिक, इसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने उत्तराखंड विरोधी बयान देने चालू कर दिया और उत्तराखंड आंदोलन मैदान में और तेज हो गया। अब एक बात बताइए, एक तो क्या होता है कि कभी भी कहते हैं कि कोई भी नेता होता है उसको बड़ा डिप्लोमेट होना चाहिए। आप दुश्मन को कम मार सकते हो, दुश्मन से आप जब प्यार से